नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम तिङन्त प्रकरण और तिङन्त प्रकरण में पढ़ रहे हैं भवादिगण की धातुएं और भवादिगण की धातुओं में आज हम पढ़ेंगे लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। देखिए न, ये है विद्यार्थियों, और आप लिख देंगे भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लंग और सूत्र लगा देंगे अनध्यतने लंग सूत्र से अनध्यतन भूतकाल में लंग का आगम। अब देखिए विद्यार्थियों, जो लंग में गा है और आ है उसकी संज्ञा करके उसका लोप कर लेंगे। देखिए भू प्लस ल सूत्र लगा देंगे हलंत्यम सूत्र से लंग के गकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक गकार का लोप। और फिर देखिए भू प्लस ल और सूत्र लग जाएगा आपका उपदेशे अजानुनासिक इस सूत्र से लंग के आकार की एक संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक गकार का लोप। और फिर विद्यार्थियों इसके स्थान पर ले आएंगे आप जी भू प्लस जी और आप लिखेंगे लह परस्मयी पदम
साथ कर्तरी परस्मैपदम् लिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येषः सूत्रों की सहायता से तिप तस झी सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष बहुवचन का परस्मैपद संज्ञक झी प्रत्यय आदेश प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इस जी की कर देंगे सार्वधातुक संज्ञा, भू प्लस जी और सूत्र लग जाएगा तिंगुसित सार्वधातुकम। सूत्र से क्या लिखेंगे? तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से झी प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा उसके बाद सप्ले आएंगे, ओ प्लस सब प्लस जी। सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों, कर्तरी सब सूत्र से भू धातु को सब आगम उसके बाद विद्यार्थियों सबके पा की संज्ञा कर देंगे।
सूत्र लग जाएगा हलन्त्यम सूत्र से सबके प्रकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक प्रकार का लोप अब देखिए विद्यार्थियों, इस सा की संज्ञा कर देंगे और सा की संज्ञा करके उसका लोप कर देंगे सा का, और सूत्र लग जाएगा लसक्व तद्धिते। तो आप लिखेंगे लसक्व तद्धिते सूत्र से सबके सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप, और फिर इस सबके आ की संज्ञा कर देंगे। वो प्लस सब प्लस जी, सबके आ को सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से सबकी सार्वधातुक संज्ञा और फिर देखिए इसको गुण हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सार्वधातुक कार्ध धातुकयोः सूत्र से इगंत अंग को गुण आदेश प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए ये गुण हो गया। अब क्या करेंगे, ओ को अब कर देंगे और ये हो जाएगा बाबू प्लस सप प्लस जी, और सूत्र लग जाएगा एचो अय वायावा। सूत्र से एच ओ को अब आदेश। अब देखिए अट ले आएंगे, अट प्लस भव प्लस सप प्लस जी, और सूत्र लग जाएगा लुंग लंग लरंग छोड़ुदात। सूत्र से अंग को अट आगम, और उसके बाद देखिए अट अट के टा की संज्ञा हो जाएगी आप लिखेंगे हलंत्यम। सूत्र से अट के टकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। अब देखिए जी को झा को अंत हो जाएगा झोंता सूत्र से, आप लिखेंगे अट प्लस भव प्लस सप प्लस अंत प्लस ई। ऐसा करते हैं विद्यार्थियों, पहले हम ई का लोप कर लेते हैं। और आप लिखेंगे एतस्य सूत्र से प्रत्यय के इकार का लोप। फिर देखिए इस झा के स्थान पर अंत आदेश कर लेंगे अट प्लस भव प्लस सप प्लस अंत, और सूत्र लग जाएगा जो अंतः
और आप लिख देंगे जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव यकार के स्थान पर अंत आदेश अब देखिए इसको जोड़ देंगे। आप लिखेंगे अभवन्तु और सूत्र लगा देंगे अतो गुणे सूत्र से पर रूप करने पर और फिर विद्यार्थियों इसकी कर देंगे हम संयोग संज्ञा ना की और ता की, इन दो वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाएगी और सूत्र लग जाएगा हलो अनंतराः संयोग सूत्र से न वत्ता की संयोग संज्ञा और फिर विद्यार्थियों संयोगांत से लोप सूत्र से तकार का हो जाएगा लोप। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों एक सिद्धि है अभवः और ये अभवः सिद्धि जो है वह किसकी है? भू धातु
लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब देखिए, लंग लाते हैं, लंग के बाद लंग के अनुबंधों का लोप करते हैं, फिर उसके स्थान पर सिप लाएंगे और फिर गुण करेंगे, अयादि करेंगे। इन सब प्रक्रिया को आप सीख चुके हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम अट ले आए और उसके बाद इसको हमने भव कर लिया और इसके बाद सप हो गया और इसके बाद मैं ले लेता हूँ सी। सिप का सी है विद्यार्थियों, ये जो सिप प्रत्यय होता है। इससे पहले की जो प्रक्रिया है आपको कर लेनी है, मैं समझा रहा हूँ बस एक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब शुरू कर देंगे तो इस सिप के ई का लोप कर लेंगे आप और सूत्र लग जाएगा आपका एतश्च सूत्र से प्रत्यय के इकार का लोप, प्रत्यय के इकार का लोप कर देंगे विद्यार्थियों। और फिर देखिए, इसको हम जोड़ लेते हैं। ये बन जाएगा और परिभाषा लिख देंगे अधीनम परेण संयोजन। ये परिभाषा लिख देंगे और देखिए फिर इस सा को आप लिखेंगे अभवस और आप लिख देंगे हरंत्यम से सकार की इत संज्ञा किंतु न विभक्त तुस्माह सूत्र से इत संज्ञा का निषेध। और विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आपने पूर्व सिद्धियों में सा को रू किया है, रू को र और र को विसर्ग, वह प्रक्रिया हो जाएगी और प्रक्रिया करने पर आपका शब्द रूप सिद्ध हो जाएगा अभवः। और लिख देंगे आप रुत्व विसर्ग करने पर रूप सिद्ध। आपको विसर्ग करने वाली पूरी प्रक्रिया करनी है विद्यार्थियों। ससज सोरू से स को रू करेंगे, फिर रू के ऊ का लोप करेंगे, फिर रा की अवसान संज्ञा और खरवसान और विसर्जनीय सूत्र से उसका विसर्ग होकर के रूप सिद्ध होगा। ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि मान लीजिए हम एक रूप सिद्ध करते हैं अभवताम। अब आपको पता ही है स्थिति तो सबकी कॉमन रहती है। आप अट ले आए, भू को भव कर लिया और सबका आ है,
अब क्या है, मान लीजिए आप प्रत्यय लगाते हैं थस, क्योंकि जो मध्यम पुरुष द्विवचन है विद्यार्थियों, उस मध्यम पुरुष द्विवचन का जो प्रत्यय है वो कौन सा है, थस है। अब आप क्या करेंगे, एक सूत्र लिखाया था मैंने आपको, तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, उस सूत्र से इस थस को तम आदेश हो जाएगा और आप लिख देंगे तस थस थ मिपाम ताम तम तामह। सूत्र से थस के स्थान पर तम आदेश। और देखिए जब तम आदेश हो जाएगा विद्यार्थियों तो आप इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा अभावतम, और परिभाषा लिख जाएगी वही अधीनम परेण संयोजन। इस परिभाषा को लिख देंगे विद्यार्थियों आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष बहुवचन में अभवत रूप होता है। यहाँ क्या लाते हैं आप, थ प्रत्यय मध्यम पुरुष बहुवचन का, और मध्यम पुरुष बहुवचन का जब थ प्रत्यय लागते हैं तो ये जो सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, इस सूत्र से क्या होगा, थ के स्थान पर त आदेश हो जाता है और ये आदेश हो जाएगा विद्यार्थियों, इस सूत्र से थ के स्थान पर त आदेश हो जाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे अधीनम परेण संयोजन से तो ये हो जाएगा आपका अभवत। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अभवम में और अभवम में आप लिखेंगे तो उत्तम पुरुष है और एक वचन है। अब इसमें आपको पता है कि जैसे आप अट ले आते हैं, इसको भव कर लेते हैं और ये सबका आ हो जाता है और प्रत्यय होता है मिप। अब क्या करते हैं आप, ये जो सूत्र है तस थस थ मिपाम, ये जो सूत्र है विद्यार्थियों, इससे मिप के स्थान पे अम आदेश हो जाता है।
अब देखिए यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, अगर हम दीर्घ संधि कर देते हैं तो भवाम बन जाएगा, लेकिन हमको दीर्घ संधि नहीं करनी है विद्यार्थियों, क्या करना है, पररूप करना है। और सूत्र है आपके पास अतोगुणे, और अतोगुणे जो सूत्र है उससे पररूप करने पर रूप सिद्ध हो जाएगा। देखिए और ये हो जाएगा, ऐसे आप सूत्र लगा देंगे, अतोगुणे सूत्र से पररूप, और फिर देखिए इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा अभावाम। और अभवम बन जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अभवाव ये है, और ये विद्यार्थियों उत्तम पुरुष द्विवचन है। और उत्तम पुरुष द्विवचन में आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आप इस स्थिति में आ गए और ये सबका आ हो गया और ये वश प्रत्यय होता है, फिर आप क्या करेंगे कि इस आ को दीर्घ कर लेंगे, सूत्र लग जाएगा अतो दीर्घो यही। सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों अतो दीर्घो यही से अदंत अंग को दीर्घ आदेश, अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा। और देखिए फिर इसको जब जोड़ेंगे, सॉरी एक सूत्र और है नित्यम गिता, उससे सात को लोप कर देंगे विद्यार्थियों। और सूत्र लग जाएगा नित्यम गिता सूत्र से बस के सकार का लोप, और ये बन जाएगा विद्यार्थियों अ भ वा व। ये आप जोड़ देंगे अजीरम परेण संयोजन से, तो ये बन जाएगा अभवाव। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में
आप मस प्रत्यय लाते हैं, यहाँ अटले आते हैं, भूखा भव हो जाता है और ये सबका आ जाता है और मस का मस रहता ही है। ये जो अट है विद्यार्थियों, हम चाहें तो जो तिप आदि प्रत्यय लाते हैं तिप तज्जी सूत्र से, उसके तुरंत बाद भी अट ला सकते हैं हम, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी अट ला सकते हैं, क्योंकि ये जो अट का आगम होता है वह प्रारंभ में ला सकते हैं, मध्य में कहीं भी ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो तिप लाने के तुरंत बाद भी ला सकते हैं अट को। अब देखिए, ये जो मस है, अतो दीर्घ यहीं से अदंत को दीर्घ हो जाएगा और फिर नित्यम की तरह से मस के सकार की मस के सकार का लोप हो जाएगा और फिर जब इसको आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा अभवाम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे लंग लकार की संपूर्ण 9 सिद्धियां हो जाती हैं। अब हम गित लकारों में पढ़ेंगे विधिलिंग को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।